Welcome to my channel Commerce Funda. Today our topic is intellectual property. Intellectual Property Act covered three types of act: Copyright Act 1957, Trademark Act 99 and Patent Act. Intellectual property is a special type of property. It is related to human mind and skill. Human mind is a special quality of creation and invention. After industrial revolution and information technology revolution, the importance of intellectual property is increasingly rapidly. Patent, copyright, trademark, design act are the types of intellectual property. So many international and country-wise act, rules and regulations framed in this contest. Among the intellectual property, especially patent, copyright, trademark, design are more significantly. A brief discuss is giving below: copyright, patent and trademark. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ऐसी प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाता है जो किसी मानव की नॉलेज, उसका माइंड और इसके स्किल से डेवलप होने वाली एक प्रॉपर्टी है। वह प्रॉपर्टी जो एक्ट बताए गए हैं वो तीन प्रकार की है: कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। सबसे पहले हम कॉपीराइट को समझते हैं। कॉपीराइट The Copyright Act 1957 in ancient time creative person like artist, musician, writer made composed or wrote their works or fame and recognized rather than to earn a living. Thus the question of copyright never arose. कॉपीराइट एक्ट वहाँ क्रिएट होता है जहाँ पर कोई आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, साउंड रिकॉर्डर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, जो अपने ह्यूमन माइंड और स्किल से कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोई म्यूज़िक कंपोज करता है, कोई आर्टिस्ट है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, वह अपनी स्किल से कुछ ऐसा डेवलप करता है जो उसका ओन होता है, उसका खुद का होता है। वह उस चीज़ को अपने कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड करवा लेता है और उसका यूज़ कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है। तो यह जो है कॉपीराइट एक्ट में आता है। आर्टिस्ट में राइटर भी आते हैं, म्यूजिशियन आते हैं, राइटर आते हैं। अगर साहित्यिक की बात करें, लिटरेसी की अगर अपन बात करें तो उसमें कहानीकार है, उपन्यासकार है, कविता लिखने वाले हैं, ये सब लोग इस कॉपीराइट एक्ट में कवर होते हैं। The importance of copyright was recognized only after the invention of printing press, which enabled the reproduction of books in large quantity practicable. जितनी भी बुक्स जो राइटर लिखते हैं वह भी इस कॉपीराइट एक्ट में कवर होते हैं। उन्हें रॉयल्टी मिलती है 60 ईयर्स तक। During the last 4 decades, modern and advanced means of communication like broadcasting, lithophotography, television have made inroads in the Indian economy with her result date. It became essential to fulfill international obligation in the field of copyright. This necessity date a comprehensive legislation. Copyright Act उन लोगों के लिए बनाया गया है कि अगर मेरा खुद का अगर इन्वेंशन है, मेरा खुद का अगर कोई ओन माइंड है या स्किल से अगर मैंने कुछ वर्क डेवलप करा है तो उसको कोई दूसरा चुरा ना ले। तो इसलिए उसको हमको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसे हमें हमें एक अधिकार है कि उसकी कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। तो उस एक्ट के लिए कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 बनाया गया है। इसके जो फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड होती है। लिटरेसी वर्क है। लिटरेसी में मैंने जैसे आपको बताया कि जो साहित्यिक है, लिटरेसी में उपन्यासकार है, कहानीकार है, निबंधकार है, कविता लिखने वाले लोग हैं, ड्रामेटिक लोग हैं, कोई ड्रामा वगैरह लिखते हैं। म्यूजिशियन वर्क जो लोग अपने कंपोज करते हैं, म्यूजिशियन। और इसमें साउंड रिकॉर्डर भी आएंगे और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कवर होता है। टर्म्स ऑफ कॉपीराइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो टेन्योर होता है, टर्म्स होती है, वो 60 ईयर्स की होती है।
असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, मोड ऑफ असाइनमेंट, डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। यदि मेरे पास जो राइट्स है अगर कोई उसको दूसरा यूज़ करता है और उसमें अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो कॉपीराइट एक्ट में इसके ऊपर लेजिस्लेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अब ट्रेडमार्क के बारे में बात करते हैं। ट्रेडमार्क मीन्स अ मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। हमने कोई ऐसा मार्क बनाया है, साइन बनाया है, सिंबल बनाया है, या कोई डिज़ाइन है या पैकेजिंग है या कलर कॉम्बिनेशन है जो हमारे प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट से क्या करती है, डिफरेंट करती है, डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है। तो उसके लिए वो मार्क, सिंबल जो है, साइन जो है, वो आप क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और वो अपने प्रोडक्ट में आप लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी फर्म या कंपनी जो है उसको यूज़ नहीं कर सकती है। प्रोसीजर क्या है उसका रजिस्ट्रेशन का? सबसे पहले एक रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, फिर उसकी रजिस्ट्री होती है, उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, उसके अंदर मार्क और साइन वगैरह सब बताते हैं कि ये हम रजिस्टर करवा रहे हैं। आप कोई दूसरा इसका इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो वो ले सकता है। ऑब्जेक्शन आने के बाद में या न आने के बाद में जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वह आपको बुलाकर उस सिंबल को रजिस्टर्ड कर देता है और वह आप मार्क या मार्का या मान लीजिए साइन जो है वो आप प्रोडक्ट पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसका एक सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रार के थ्रू क्या हो जाता है, इशू हो जाता है। पेटेंट, पेटेंट जो है वो साइंटिफिक और इन्वेंशन है, कोई ड्रग है, कोई फार्मूला है जो आपने खुद ने बनाया है, उसका आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पेटेंट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट इज़ ए कॉपीराइट ऑफ इन्वेंटेड, द इन्वेंटेड हिमसेल्फ ऑफ पर्सन असाइंड बाय हिम यूज दिस ऑफ मैन्युफैक्चर आर ट्रेडिंग ऑफ द इन्वेंटेड आइटम। पेटेंट इज़ अ रिलेटिंग टू साइंटिफिक इन्वेंशन। अगर आपने कोई ऐसा फार्मूला या आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, कोई जिसका आप खुद करना चाहते हैं और कोई उसका फार्मूला चुरा ना सके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेटेंट उसका करवा लेते हैं। पेटेंट इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक इन्वेंशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकल डिज़ाइन एंड फार्मूला ऑफ ड्रग आर केमिकल विच इज डेवलप्ड आर डिस्कवर्ड बाय पर्सन फर्स्ट टाइम। जिसने फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंशन करा है वह व्यक्ति इसका क्या कर सकता है, पेटेंट करवा सकता है। उन सब के बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है। पेटेंट का जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स है। जब आप उसको रीन्यू करवाते हैं तो 20 साल के बाद में वो पेटेंट जो है वो वापस आपको रीन्यू करवाना पड़ता है। इसके लिए जो एक्ट एप्लीकेबल किया गया है वो 1970 को से ये एप्लीकेबल होता है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, आप वही जो आपने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में पढ़ा है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कुछ दिनों के लिए वो आपको प्रोविजनल और एक स्पेसिफिकेशन आपको बताना पड़ता है। पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस है, एग्ज़ामिन होती है कि ये जो आपने पेटेंट या जो फार्मूला आपने बनाया ये आपका खुद का है, ओन है, उसके बाद ही आप इसको पेटेंट करवा सकते हैं। और जब यदि कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लेता है तो उसके लिए आप उसको एक टाइम पीरियड दे रखा है 30 डेज़ का। उसके अंदर अगर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्शन आते हैं तो उसका सॉल्व करके उसके बाद आपको पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, कॉपीराइट का जो टर्म रहता है वो 60 ईयर्स का रहता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कॉपीराइट जो रहता है उसका जो राइट्स आपके पास रहते हैं वो 60 ईयर्स तक रहते हैं। पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स तक रहता है और ट्रेडमार्क जो आप यूज़ कर सकते हो उसका जो टेन्योर रहता है वो 10 ईयर्स रहता है। थैंक यू वेरी मच। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट में ये तीनों एक्ट आपको बताए गए हैं और जिसमें मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा है, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क।